न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast, no propaganda, only facts. क्या आपने कभी ये तस्वर किया था कि वो अमेरिका, जिसकी बेपनाह फौजी ताकत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के आगे पूरी दुनिया कांपती है, आज वो खुद अपने ही इंतहाई महफूज फौजी अड्डों सफारतखानों को बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा? आज मिडिल ईस्ट में एक ऐसी लर्ज़ाखेज तबाही मच रही है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ईरान के शाही ड्रोन्स ने सीधा बहरीन में अमेरिका के सबसे बड़े और अहम न्यूअल बेस यानी 5वें बहरी बेड़े पर एक ऐसा तबाहकुन हमला किया है जिसने पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन के होश उड़ा दिए हैं। बात सिर्फ बहरीन के हमले तक ही महदूद नहीं रही। कतर में मौजूद अमरीकी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश हुई है। दुबई में अमरीकी सफारतखाने पर होने वाले ड्रोन हमले के बाद वहां से आसमान को छूता हुआ धुआं उठता देखा गया है। इस खौफनाक मुआशी तबाही और तेल के बहरान ने इस वक्त यूरोप और अमेरिका को घुटनों के बल ला खड़ा किया है। इस वक्त ईरान मिडिल ईस्ट में जो तबाही मचा रहा है, इसने मगरबी दुनिया और पेंटागन की नींदें मुकम्मल तौर पर उड़ा दी हैं। इस वक्त सोशल मीडिया और बैनुल-अक़वामी न्यूज चैनल्स पर वो मुनाजिर तेजी से गर्दिश कर रहे हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान का एक शाही ड्रोन इंतहाई तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरत और सदमे की बात यह है कि वो सिर्फ एक ही ड्रोन था, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कोई भी जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम उसे हवा में नहीं रोक पाया। वो ड्रोन सीधा जाकर बहरीन में अमेरिका के सबसे अहम, महफूज और बड़े फौजी अड्डे पर टकराया। इस अकेले ड्रोन हमले ने वहां ऐसी जबरदस्त तबाही मचाई है कि अब अमेरिकी फौज के लिए खत्ते में अपना वजूद बरकरार रखना एक बहुत बड़ा मसला और दर्द सर बन गया है। अस्करी माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास इस वक्त ऐसे हजारों की तादाद में जदीद और सस्ते ड्रोन्स मौजूद हैं और वो इतनी सलाहियत रखता है कि आने वाले 4, 5 या 6 सालों तक ये ड्रोन जंग इंतहाई आसानी के साथ मुसलसल लड़ सकता है और साथ साथ मजीद ड्रोन्स भी बनाता जा रहा है। ईरान ने आखिर अपने इस बड़े हमले के लिए बहरीन को ही क्यों चुना? बहरीन में अमेरिका का मशहूर और ताकतवर तरीन 5वां बहरी बेड़ा, जिसे US 5th फ्लीट कहा जाता है, मौजूद है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की 75% फौजी, बहरी और फजाई ताकत इसी एक हेडक्वार्टर पर इन्हिसार करती है। ये बहरी बेड़ा बहीरा अहमर, खलीज ओमान, बहीरा अरब और बहरे हिंद समेत पूरे 21 ममालिक के हिसास समंदरी और अहम तिजारती मामलात को कंट्रोल और कवर करता है। अगर ये बेड़ा मुसलसल मिसाइलों की जद में रहता है या तबाह होता है, तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि इस पूरे खित्ते से अमेरिका का कंट्रोल और दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ईरान के ये खतरनाक हमले सिर्फ बहरीन के साहलों तक ही नहीं रुके। ईरान की मुसल्लह फोर्सेज ने एक और इंतहाई लर्ज़ाखेज और होश उड़ा देने वाला क्लेम किया है। उनका बाकायदा कहना है कि उन्होंने इंडियन ओशन के खुले और गहरे पानियों में एक अमरीकी डिस्ट्रॉयर यानी एक बहुत बड़े और तबाहकुन जंगी जहाज को कामयाबी से निशाना बनाया है और इस हैरानकुन हमले में ईरान ने अपने गादिर 383T बैलिस्टिक मिसाइल और तालिया क्रूज मिसाइल का इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ये अब तक का समंदरों की तारीख में सबसे तबाहकुन और खतरे की घंटी बजाने वाला हमला माना जा रहा है, जो कि ईरान की अपनी सरहदों से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर जुनूब में किया गया। ये इस बात का वाज़ेह और खुला सबूत है कि ईरान की मिसाइल रेंज और उनका निशाना इस वक्त किस कदर एक्यूरेट और खतरनाक हो चुका है। इस जंग की आग अब मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक तक भी तेजी से पहुंच चुकी है। इस वक्त सबसे ताज़ा तरीन और इंतहाई तशवीशनाक खबर कतर से आ रही है। कतर की वजारत दिफा ने बाकायदा तौर पर एक बयान जारी करके इस बात की तस्दीक की है कि उनके मुल्क को 2 खतरनाक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। इन 2 मिसाइलों में से एक मिसाइल को तो खुशकिस्मती से कतर के फजाई दिफाई निजाम ने हवा में ही नाकारा बना दिया, लेकिन दूसरा मिसाइल तमाम रुकावटों को उबूर करता हुआ सीधा अल-अदीद के मकाम पर इंतहाई हसास अमरीकी अड्डे पर जा गिरा। गो के कतर की हुकूमत का यह कहना है कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक अमरीकी अड्डे के ऐन अंदर बैलिस्टिक मिसाइल का गिरना बजाते खुद अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर और शर्मिंदगी का बाइस है। अमेरिकी और इसराइली हमले के बाद अब ईरान ने बाकायदा जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुशरिक वस्ती के मुताद्दिद ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंगल की शाम दुबई में वाक़ अमरीकी सफारतखाने पर एक तेज रफ्तार ड्रोन हमले के बाद वहां से गहरा काला धुआं उठ रहा है। एक वीडियो जो सफारतखाने की इमारत से कुछ ही मीटर के फासले से फिल्माई गई है, इसमें एक ड्रोन नमा चीज को इंतहाई तेजी से सफारतखाने की इमारत से टकराते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है और एक दूसरी खौफनाक वीडियो में तो उस कंपाउंड के अंदर जबरदस्त आग लगी हुई और धुआं सीधा आसमान तक जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वाकये की संगीनी और सच्चाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़श्ता रात खुद अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात की बाकायदा और खुली तस्दीक की है कि सफारतखाने की इमारत के करीब पार्किंग एरिया में वाकई एक ड्रोन गिरा है। ईरान के पास इन तमाम हसास अमरीकी अहदाफ और टारगेट्स की लिस्ट आखिर आ कहां से रही है?
माजी में अमेरिका ने खुलेआम रूस पर यह इल्जाम लगाया था कि वो यमन के हौसियों को समुद्री जहाजों के टारगेट्स की मालूमात फराहम कर रहा है। अगर आज भी रूस अपनी जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के जरिए ईरान को ये अंदरूनी मालूमात दे रहा है, तो फिर अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी का इतना भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा जितना शायद रूस ने भी नहीं उठाया था। और हरा, इस जंग ने सिर्फ फौजी अड्डों को ही नहीं बल्कि आलमी मईशत को भी तबाह कर दिया है। ईरान ने इस वक्त दुनिया के सबसे अहम समुद्री और तिजारती रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। दुनिया का तकरीबन 90% अहम तेल इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरकर पूरी दुनिया में जाता है। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर उसे तेल की कीमतें अपने कंट्रोल में करनी है तो उसे अमेरिका की सप्लाई चेन को हर हाल में तबाह करना होगा। और उसी सप्लाई चेन की बंदिश की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में तेल की कीमतें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। यूरोप में गैस का इतना बड़ा और संगीन बहरान पैदा हो चुका है कि वहां की हुकूमतों को समझ नहीं आ रही कि वो अपना मुल्क और इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे। मुआशी माहिरीन का क्लेम है कि बिलाखिर सर्दियों में यूरोप को मजबूर होकर रूस और ईरान के कदमों में गिरना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में क्लेम किया था कि वो खित्ते से तेल की सप्लाई जारी रखेंगे, लेकिन आज हकीकत यह है कि उनके अपने बहरी बेड़े मिसाइलों से उड़ाए जा रहे हैं। अमेरिका के अरबों डॉलर्स मालियत के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि थाड और पैट्रियट ईरान के ड्रोन्स और 2000 किलोमीटर रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। कतर का अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह हो चुका है, जिसे ठीक करने में कई बरस लगेंगे। ईरान ने आज अमेरिका समेत 12 ममालिक को घुटनों के बिल गिरा दिया है। इसराइल का शहर तिल अबीब, कुवैत और बहरीन सब के सब इस वक्त तबाही की जद में है। ये जंग अब जब भी बंद होगी वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की शराइत पर बंद होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें। न्यूट्रल बाय हरा और रजब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और हरा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।